हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। और यदि अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें, जिससे वे लोग भी इससे लाभ ले सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर के ऑप्टिक्स से जो फर्स्ट यूनिट इसका ऑप्टिक्स का इंटरफेरेंस। इससे हम लोग जो है 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो टॉप क्वेश्चंस का सेट है ये प्रैक्टिस सेट 1 है। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट बनाएंगे जिसमें हम और 20 क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। तो इस सेट में जो है कि काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ, जल्दी से स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्रिंसिपल यूज्ड इन इंटरफेरेंस इज। यहाँ को कहा जा रहा है कि इंटरफेरेंस में जो मेन या मुख्य प्रिंसिपल है वो क्या है, किस पर यह इंटरफेरेंस बेस्ड है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए फर्मी प्रिंसिपल, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, ऑप्शन सी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड ऑप्शन डी क्वांटम मैकेनिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको पढ़ा हुआ है तो इसका ऑप्शंस आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा सी ऑप्शन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इंटरफेरेंस जो होता है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, द इंटरफेरेंस फिनोमेना कैन टेक प्लेस। द इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना होता है वो कहाँ पर होता है। ऑप्शंस है इन ऑल वेव्स, सभी वेव्स में, ऑप्शन बी इन ट्रांसवर्स वेव्स ओनली, ऑप्शन सी है इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ओनली एंड ऑप्शन डी है इन सिंपल वेव्स ओनली। तो आप लोगों को पता ही होगा जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है वो सभी वेव्स में पाई जाती हैं, इसमें कोई वेव्स का टाइप पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन ऑल वेव्स। आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन। तो इंटरफेरेंस किसके चेंज होने से हमें दिखता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंटेंसिटी, ऑप्शन बी ये फेज डिफरेंस, ऑप्शन सी है एम्पलीट्यूड एंड ऑप्शन डी है वेलोसिटी। तो इंटरफेरेंस जो होता है वो फेज डिफरेंस की वजह से आता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फेज डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज्ड ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज किया गया है। द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज। तो जो स्क्रीन पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती हैं उसका शेप क्या होता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, सर्किल, ऑप्शन बी है हाइपरबोलिक, ऑप्शन सी है पैराबोलिक और ऑप्शन डी है स्ट्रेट लाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एक्चुअल जो शेप होता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का स्क्रीन पर वो एक्चुअली हाइपरबोलिक होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो जाएगा वो क्या जाएगा, करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड, द फ्रिंज विड्थ इज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो डिस्टेंस है स्लिट्स के बीच का, मतलब स्लिट टू स्लिट डिस्टेंस, उसको हम क्या कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं। और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन और स्लिट के बीच को डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। तो फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होगा, ऑप्शन बी हाफ्ड, आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी डबल, दुगना हो जाएगा और ऑप्शन 4 है क्वाड्रुप्ल्ड, मतलब 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो फ्रिंज विड्थ होता है बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी।
तो यहाँ पर स्मॉल डी जो है वो जो है कि हाफ कर दिया जा रहा है, तो d/2 हो गया, तो 2 ऊपर चला गया, और कैपिटल डी को दुगना कर दिया जा रहा है, 2 कैपिटल डी हो जा रहा है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये क्वाड्रुपल्ड हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। द यंग्स एक्सपेरिमेंट, if Young's experiment is performed using 2 separate identical sources of light instead of using 2 slits and 1 bulb, तो यहाँ कहा जा रहा है कि यंग्स जो एक्सपेरिमेंट है उसको यदि हम परफॉर्म करते हैं 2 सेपरेट आइडेंटिकल लाइट सोर्स का यूज करके, अब S1 और S2 जो लाइट सोर्स जो स्लिट्स यूज की जाती हैं, एक बल्ब से S1 और S2 2 लाइट सोर्स बना दिया जाता है, उसकी जगह पर हम S1 S2 की जगह 2 अलग अलग लाइट सोर्स रखें, और ऐसे लाइट सोर्स हों जिसकी सारी कंडीशंस क्या हों, सेम हों, वो आइडेंटिकल हों। तो इस केस में जो क्या आएगा, हमें क्या चेंजेस दिखेंगे, ये ऑप्शन में दिए हुए हैं, उसी में से करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विल बी ब्राइटर, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्या हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा ब्राइटर हो जाएंगी। ऑप्शन बी है द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विल बी डार्कर, इंटरफेरेंस फ्रिंज क्या जाएंगी, पहले से डार्क हो जाएंगी। ऑप्शन सी है नो फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन्ड, कोई भी फ्रिंज नहीं मिलेगी। एंड ऑप्शन डी है द कंट्रास्ट बिटवीन ब्राइटर या ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इंक्रीजेज, तो कंट्रास्ट जो है ब्राइट और डार्क के फ्रिंज का वो क्या हो जाए, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम 2 अलग अलग सेपरेट लाइट सोर्स यूज करते हैं और भले ही वो आइडेंटिकल हैं, तो उनका जो पाथ डिफरेंस आएगा, वो जो पाथ का रिलेशन होगा या फेज का जो रिलेशन होगा वो डिफिनिट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें जो है कि कोई भी फ्रिंज मिलेगी नहीं, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा नो फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। फॉर 2 सोर्सेज टू बी कोहेरेंट, 2 सोर्सेज है उनको कोहेरेंट होना है, इसके लिए क्या होना चाहिए, इट इज़ एसेंशियल दैट दे मस्ट बी, तो 2 लाइट को सोर्सेज कोहेरेंट होंगी, इनके लिए क्या एसेंशियल कंडीशन होगा ये हमें बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए मोनोक्रोमेटिक, लाइट सोर्स क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, या फिर मल्टीक्रोमेटिक। ऑप्शन सी है इंडिपेंडेंट, और ऑप्शन डी है डिराइव्ड फ्रॉम सेम सोर्स एंड मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 सोर्सेज कोहेरेंट तब होंगे जब वो क्या हो, डिराइव्ड हो फ्रॉम सेम सोर्स एंड मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। 2 कोहेरेंट लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज I and 2I are superposed. The maximum and minimum possible intensity in the resulting beam are, तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 कोहेरेंट लाइट बीम्स हैं जिनकी इंटेंसिटी, एक की I है, दूसरे क्या है 4I है, और यह सुपर इम्पोज हो रही हैं, इनसे इंटरफेरेंस पैटर्न्स मिल रहा है। तो इससे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट आएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी का और मिनिमम इंटेंसिटी का, वो क्या होगा, मैक्सिमा और मिनिमा जो आएगा, या ब्राइट या डार्कर जो फ्रिंजेस बनेंगी उनकी इंटेंसिटी क्या होंगी, ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 5I एंड I, मैक्सिमम इंटेंसिटी 5I एंड मिनिमम I है। ऑप्शन बी 9I एंड I। ऑप्शन सी है 5I एंड 3I, और ऑप्शन डी है 9I एंड 3I। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हो गया I जो है, ये I1 मान लीजिए एक लाइट सोर्स का हो गया है, और 4I को I2 मान लेते हैं। तो ये इंटेंसिटी दी गई है, तो इनसे हम क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे, एम्पलीट्यूड इससे निकाल लेंगे। तो एम्पलीट्यूड्स जो आएगा ए का, इसका एम्पलीट्यूड जो आएगा वह मान लीजिए ए है, तो इसकी जो इंटेंसिटी जो जाएगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा A स्क्वायर, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा
2a हो जाएगा एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड 2a, इसका एम्पलीट्यूड a। तो यहाँ से हम मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है आई मैक्स इक्वल टू क्या होता है I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करने पर जो आता है उसका स्क्वायर करने पर, तो ये a हो गया और ये क्या हो गया 2a, तो ये 3a हो जाएगा, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम 9i लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी 9i हो जाएगा और मिनिमम जो होगा a1 माइनस a2 लिखा जाता है का होल स्क्वायर, तो 2a माइनस a का मतलब हुआ a का स्क्वायर मतलब i। तो इसकी जो मैक्सिमा और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो मतलब जो आएगा वैल्यू वह 9i एंड i आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो होगा ये क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी 9i और मिनिमम इंटेंसिटी i हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, जीरो ऑर्डर फ्रिंज कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग। यहाँ कह रहा है कि किसी भी फ्रिंज पैटर्न में, इंटरफेरेंस पैटर्न्स में जीरो ऑर्डर फ्रिंज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं वाइट लाइट, यूजिंग वाइट लाइट, ऑप्शन बी है येलो लाइट, ऑप्शन सी है मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड ऑप्शन डी है एक्रोमेटिक लाइट। तो यहाँ पर हम लोग वाइट लाइट का यूज करके जो जीरो ऑर्डर फ्रिंजेज है उसको हम क्या कर सकते हैं ऑब्टेन कर सकते हैं। बाकी कोई भी लाइट यूज की जाएंगी, ये लाइट यूज किया गया तो ये जो है कि मोनोक्रोमेटिक है, ये तो मोनोक्रोमेटिक लिखा ही है, ये क्रोमेटिक मतलब कोई कलर नहीं है। तो हम वाइट लाइट का यूज करेंगे तो हम बता सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज यूज टू प्रूव दैट लाइट इज। इंटरफेरेंस जो लाइट का फिनोमेना, इससे हम क्या प्रूव करते हैं। पहला ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल, लाइट क्या है लॉन्गिट्यूडनल है। ऑप्शन बी लाइट क्या है, लाइट इज ट्रांसवर्स। ऑप्शन सी लाइट इज स्टेशनरी वेव एंड लाइट ऑप्शन डी है कि लाइट इज क्वांटाइज्ड। ये हमें बताना है इसमें से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि लाइट क्या होती है क्वांटाइज्ड होती है। ऑप्शन डी इसका सही है, क्योंकि इंटरफेरेंस तो लॉन्गिट्यूडनल में भी होता है, ट्रांसवर्स में भी होता है, स्टेशनरी वेव्स में भी होता है, और लाइट जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है। तो ये सारे ऑप्शंस इंटरफेरेंस के लिए सही हैं, लेकिन लाइट की जो प्रॉपर्टी शो करता है वो क्वांटाइज्ड है, ये बताता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इन ए फ्रिंजेंस बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल फ्रिंज इज। तो फ्रिंजेंस बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल फ्रिंज कैसी होती है बताना है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए ब्राइट, ऑप्शन बी है डार्क, ऑप्शन सी है फर्स्ट ब्राइट एंड देन डार्क, ऑप्शन डी है फर्स्ट डार्क एंड देन ब्राइट। तो फ्रिंजेंस बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो जो होती है ब्राइट होती है। तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा सही होगा। आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the distance between slits is gradually increased, the width of fringes in a fringe system। एक आ रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो डिस्टेंस है स्लिट्स के बीच का स्मॉल डी, उसको हम क्या कर रहे हैं ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, स्मॉल डी बढ़ा रहे हैं। तो विड्थ ऑफ फ्रिंज इन फ्रिंज सिस्टम विल बी, फ्रिंज सिस्टम में जो फ्रिंज है उसकी विड्थ पर क्या असर पड़ेगा ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट, जो फ्रिंज विड्थ होता है वो या तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें या फिर फ्रिंजेस बाय प्रिज्म की बात करें, दोनों में ही फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला होता है सेम होता है, वो होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। ऑप्शंस ए है इंक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ क्या होती है इंक्रीज कर जाती है। ऑप्शन बी है डिक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ क्या होती है डिक्रीज कर जाती है। ऑप्शन सी ये रिमेन्स सेम, कोई चेंज नहीं आता है। एंड ऑप्शन डी है फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेस। तो यहाँ पर जो स्लिट्स है, स्लिट्स विड्थ पर जो है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीटा या फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ पर स्लिट का डिस्टेंस यदि हम बढ़ा रहे हैं ग्रेजुअली, इसके बीच का सेपरेशन,
तो जो बीटा होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, द कंट्रास्ट ऑफ फ्रिंजेस इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न्स डिपेंड्स ऑन। तो इंटरफेरेंस पैटर्न्स में जो फ्रिंज का कंट्रास्ट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए फ्रिंज विड्थ पर डिपेंड करता है, ऑप्शन बी वेवलेंथ, ऑप्शन सी इंटेंसिटी रेशियो ऑफ सोर्सेज एंड ऑप्शन डी डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स। तो आप लोगों को पता होगा, थ्योरी में पढ़ा होगा, तो वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा इंटेंसिटी रेशियो ऑफ सोर्सेज। तो ऑप्शन सी इसका सही है। तो कंट्रास्ट जो होता है फ्रिंज कंट्रास्ट, यह जो है कि इंटेंसिटी रेशियो पर डिपेंड करता है। यदि इंटेंसिटी रेशियो काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के, या इंटेंसिटी डिफरेंस बहुत कम है तो कंट्रास्ट कम आएगा, इंटेंसिटी डिफरेंस है ज़्यादा तो कंट्रास्ट सही आएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम पैटर्न्स का इंटेंसिटी डिफरेंस होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफियरिंग वेव्स शुड बी। जो फेज डिफरेंस है दो इंटरफियरिंग वेव्स के बीच में वो कैसा होना चाहिए। ऑप्शंस दिए हुए हैं, वेरी विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज होता हो। ऑप्शन बी है बी कांस्टेंट विथ टाइम, समय के साथ फिक्स रहे। एंड डी है सी है बी मिनिमम, कम से कम हो। एंड डी ए बी मैक्सिमम। तो ये क्या होना चाहिए, इसका जो डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वी कांस्टेंट विथ टाइम। तो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए समय के साथ, अदरवाइज इंटरफेरेंस पैटर्न्स नहीं दिखने को मिलेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट in Fresnel's biprism experiment, the central fringe is। यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पर क्या कर दिया गया, वाइट लाइट यूज कर रहे हैं फ्रेजनेल्स एक्सपेरिमेंट में, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में। तो सेंट्रल फ्रिंज जो कि ब्राइट थी अब वो कैसी हो जाएगी ये बताना है। आइए आप देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए वाइट हो जाएगी, ऑप्शन बी जो है डार्क हो जाएगी, ऑप्शन सी ये कलर्ड हो जाएगी, या फिर ऑप्शन डी है चेंज कलर फ्रॉम वायलेट टू रेड, इसका रंग बदलता रहेगा वायलेट से रेड तक। तो स्टूडेंट्स इसमें आंसर जो होगा ये होगा सही, जो सेंट्रल फ्रिंज है वो क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। पहले तो ब्राइट थी अब वो क्या हो जाएगी, वाइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस इज। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है ये हमें बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए डेल्टा फाई इजकल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पर डेल्टा फाई जो है कि ये पाथ फेज डिफरेंस है और डेल्टा एक्स जो है ये पाथ डिफरेंस, ये रिलेशन होता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन बी डेल्टा फाई इजकल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स। ऑप्शन सी है डेल्टा फाई इजकल टू पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स। एंड ऑप्शन डी है डेल्टा फाई इजकल टू लैम्डा अपॉन पाई डेल्टा एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग जानते ही होंगे इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। तो या जो रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में होता है डेल्टा फाई इजकल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, द एक्सप्रेशन फॉर ब्राइट बैंड ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम पैरेलल सरफेस्ड फिल्म 2 म्यूटी कास आर इज इक्वल टू। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पैरेलल सरफेस का फिल्म है, उससे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनसे जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनेगा उसका जो पाथ डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन आता है 2 म्यूटी कास आर, ब्राइट बैंड्स के लिए क्या होगा, किसके इक्वल होगा ये बताना है। तो ऑप्शंस हैं इसके, ऑप्शन ए n लैम्डा, ऑप्शन बी 2n लैम्डा, ऑप्शन सी 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 एंड ऑप्शन डी n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर रिफ्लेक्टेड सिस्टम की बात की जा रही है, थिन फिल्म में जो रिफ्लेक्टेड रे है उससे
हमें जो है कि इंटरफेरेंस पैटर्न्स या जो बैंड्स बनेंगे उसका कंडीशन बताना है। तो उसमें 2 म्यू टी कास आर की जो वैल्यू आती है वो जो जनरल कंडीशंस होता है उसका अपोजिट तरीके से आता है। तो जो ब्राइट है तो उसके लिए एन लेमडा की जगह क्या था 2n+1 λ/2 आता। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 म्यू टी कास आर इजकल टू क्या होगा 2n+1 λ/2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 न्यूटन्स रिंग इलुस्ट्रेट्स द फिनोमेना ऑफ। न्यूटन्स रिंग किस फिनोमेना को बताता है। आइए आप देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी पोलराइजेशन एंड ऑप्शन डी डिस्पर्शन। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डिस्पर्शन। तो न्यूटन्स रिंग जो है ये इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी न्यूटन्स रिंग विल स्टेट द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट विच टाइप ऑफ सोर्स इज यूज्ड। न्यूटन्स रिंग में किस तरह का सोर्स यूज किया जाता है ये बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए मरकरी लैम्प, मरकरी लैम्प यूज किया जाता है। ऑप्शन बी है सोडियम लैम्प, ये लैम्प यूज करते हैं। ऑप्शन सी है इनकैंडेसेंट लैम्प एंड ऑप्शन डी है फ्लोरोसेंट लैम्प। इसमें किस तरह की लैम्प यूज की जाती है। तो न्यूटन्स रिंग में आपको पता ही होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की जाती है। तो इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है सोडियम लैम्प है, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, यानी सोडियम लैम्प जो है कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में यूज की जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन द लिक्विड इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द लेंस एंड द प्लेट द डायमीटर ऑफ द रिंग्स, क्या होगा डायमीटर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ न्यूटन्स रिंग दिया हुआ एक्सपेरिमेंट में एयर में किया जा रहा है और एयर के बाद जब हम उसमें लिक्विड में रख करके कर रहे हैं, लेंस और जो ग्लास प्लेट है उसके बीच में लिक्विड्स हम रख रहे हैं, तो लिक्विड रखने पर फ्रिंज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, रिंग जो है कैसी होगी, क्या चेंज आएगा उसमें। तो ऑप्शन दिए हैं डिक्रीज कर जाएगी, ऑप्शन बी इंक्रीज कर जाएगी और ऑप्शन सी है रिमेन सेम रहेगा और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, जो लिक्विड में रखा जाता है तो जो रिंग्स हैं वो क्या होती है कंट्रैक्ट कर जाती हैं, यानी इनके बीच का जो मतलब जो डायमीटर वो क्या होता है छोटा हो जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा डिक्रीजेज। तो लिक्विड में रखने पर जो न्यूटन्स रिंग का डायमीटर है वो क्या होता है डिक्रीज कर जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये काफ़ी सिंपल एंड ट्रिकी क्वेश्चन थे, काफ़ी इसमें गलतियां हो जाती हैं, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें और अपने दिमाग में से बैठा लें। तो चलते हैं नए वीडियो में, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।